हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है प्यारे साथियों। अब हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं। ये सीरीज़ है दिल्ली पुलिस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। हम इसमें आपको जो 2020 में दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी शिफ्ट वाइज प्रश्न हुए थे, हम आपको कंप्लीट पीडीएफ पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे प्यारे साथियों। इसमें हम आपको मैथ, उसी के साथ रीजनिंग और जीके का भी पूरा पोर्शन हम इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आपको पता है डीपी की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत कम समय है। लगातार आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो अब हम आपके लिए प्रतिदिन ये सीरीज़ होगी, हम आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे शिफ्ट वाइज। जैसे 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम आज करा रहे हैं, कल सेकंड शिफ्ट होगी, उससे अगले दिन थर्ड शिफ्ट होगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे प्यारे साथियों। अब हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है। आपको पता है दिल्ली पुलिस में 15 प्रश्न मैथ के आते हैं। हम एक एक प्रश्न करेंगे शिफ्ट वाइज। ओके दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। ए किसी काम को 40 दिन में करता है तथा बी उस काम को 50 दिन में करता है। उन्होंने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया, लेकिन बाद में बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में पूरे करेगा। देखिए हम करते हैं कि ए करता है कितने दिन में प्यारे साथियों, 40 दिन में। देखिए ए है जो काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। बी है जो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। अब हम इनका क्या ले लेंगे प्यारे साथियों, एलसीएम। एलसीएम है इनका 200, हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब देखिए अब हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 40 का भाग 200 में देंगे, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 5, और जो बी की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 4। यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलकर कितना काम करते हैं, एक दिन में करते हैं ये 5 और 4 9, यानी कि एक दिन में ए करता है 5 काम और बी करता है 4 काम। दोनों करते हैं 9 काम। ठीक है, कितना काम करते हैं, 9 काम। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन तक। तो टोटल कितना काम मिलकर कर दिया इन्होंने, 45 काम। तो 200 में से इन्होंने कितना काम कर दिया साथियों, 45 काम। अब काम कितना बचा है, 155। जो शेष काम बचा है, कितना बचा है, 155। और करने कौन आएगा, अकेला ए। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो अब जो टोटल काम कितना बचा है, 155। करने कौन आ रहा है, ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो कितने दिन में कर देगा, 5 या 15 और 5 एकम 5, यानी कि कितने दिन में कर देगा साथियों, 31 दिन में। यही हमारा इसका आंसर था। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 2। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है वो देखिए। यदि साधारण ब्याज की दर 9% से बढ़कर कितना हो जाए प्यारे साथियों, 13.5% हो जाती है, तो जो ब्याज है वो बढ़कर कितने रुपए हो जाता है प्यारे साथियों, हो जाता है 3690 बढ़ जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ मूलधन या मूल राशि कितनी थी, ये हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दर कितनी दी गई थी हमें प्रारंभ में, 9%, और 9% से बढ़कर कितना हो गई, 13 सही 1/2%। तो यानी कि टोटल दर कितना बढ़कर इंक्रीज हो गई है, 4.5। कितना बढ़ गई है दर हमारी, 4.5। 4.5 बढ़ चुकी है दर। कैसे, 9 से कितनी हो गई थी, 13.5। यानी कि जो दर बढ़ी हुई है उसको हम दर मानेंगे। इसी प्रकार जैसे ब्याज बढ़ा हुआ दिया जाए तो उसको हम ब्याज ही मानते हैं। देखिए अब हमसे कहा गया है मूलधन। आपको पता है एसआई का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, आप क्या यूज़ करते हैं प्यारे साथियों, ये होता है एसआई बराबर PRT/100। यही हम यूज़ करते हैं, मूलधन दर इंटू समय/100। इसी से हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हाँ, आपको पता है मूलधन किस प्रकार निकालते हैं हम, यानी कि प्रिंसिपल जो हमें निकालना है। देखिए ब्याज कितना बढ़ा है, 3690 रुपये। ठीक है, 3690 रुपये। और हमें क्या दिया गया है, क्या माना है, मूलधन 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब दर कितनी बड़ी है हमारी, 4.5, और समय कितना है, 1 वर्ष। ठीक है, यहाँ से 1 पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आप 1 0 पर 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, 9 एकम 9 और 0। ठीक है, 5 से आप इसको पुनः सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 41 दूनी 82 और 3 0, यानी कि हमारा जो आंसर होगा कितना होगा फाइनल, 82,000। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। एक महिला मंदिर तक पैदल जाने और वहाँ से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। कितना समय ले रही है साथियों, 3 घंटे और 20 मिनट का ये ले रही है समय। कितना समय है, 3 घंटे प्लस 20 मिनट का समय ले रही है। ठीक है, और यदि वह दोनों तरफ सवारी का प्रयोग करती है तो 2 घंटे का कम समय लगता है। अगर दोनों तरफ वह पैदल चलती है तो उसके दौरान लिए गए जाने वाले समय का आधा समय हमसे पूछा है। कि एक महिला है जो 3 घंटे 20 मिनट में कहीं पर पैदल जाती है और वहाँ से सवारी से वापस आती है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से आप समझें ए से बी तक, ए से बी तक वो जाती है पैदल और सवारी से वापस आती है। ठीक है, तो वो 3 घंटे और 20 मिनट का टोटल समय ले लेती है। ठीक है, अब हमें प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में किस प्रकार सोल्व करना है वो देखिए। जैसे यहाँ क्या ले रही है, 2 घंटे कम समय ले रही है। अगर समय कम ले रही है साथियों तो हमें जो दिया गया समय है जैसे 3 घंटे 20 मिनट, इसमें ऐड करना है। ठीक है, और अगर समय यहाँ क्या दिया जाए अधिक तो हमें घटाना होता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आप इसको डायरेक्ट कर पाएंगे कैसे। अगर हमें क्या कहा है कि समय कैसा है, कम।
अगर समय हमें क्या दिया जाए कि कम, समय क्या है कम, तो हमें जो कम समय है वो दिए समय में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। और अगर समय अधिक दिया जाए तो हमें ये घटाना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जो क्या समय दिया गया है, समय दिया गया है 3 घंटे 20 मिनट। कितना, 3 घंटे और 20 मिनट हमें समय प्रश्न में दिया गया है। 3 घंटे 20 मिनट को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 छः की 18, 180 मिनट, 180 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी कि टोटल कितनी समय है, 200 मिनट। अब हम इसमें 2 घंटे ऐड करते हैं, यानी कि 120 मिनट आप इसमें ऐड कर दीजिए। अगर कम दिया है तो 2 घंटे जितना समय कम दिया उतना हम ऐड करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 320। टोटल जो है 320 मिनट है। अब इसका हमें आधा पूछा गया है, इसमें आप 2 का भाग दे दीजिए, 160 मिनट। अब 160 मिनट आप घंटे में बदल लीजिए, 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर है हमारा अगला, प्रश्न नंबर 4। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है प्यारे साथियों, 9216। संख्याएं हैं हमारी, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है y। इनका जो गुणनफल दिया गया है ये हमें दिया गया है 9216, ठीक है। अब हमसे कहा गया है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए भाग, बड़ी संख्या मान लीजिए हमने x है, x में अगर हम क्या करते हैं, y से अगर हम भाग देते हैं तो हमें जो भागफल 16 प्राप्त होता है और शेषफल 0। अब आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इससे हम इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी कि x बराबर आएगा हमारा 16y। कितना आएगा प्यारे साथियों, x बराबर 16y। ये आपको ये पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या आया है हमारा, x की जो वैल्यू आई है x बराबर आया है हमारा 16y। x की हम यह वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 16y का स्क्वायर। 16, देखिए ये आएगा हमारा 16y स्क्वायर। 16y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 9216। इसको आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 16 पंजे 80, ठीक है 12। फिर आप 16 से दोबारा भाग देंगे इसमें प्यारे साथियों, 16 संत्या 112, 9 और 16 छः की 96। अब ये y स्क्वायर की जो वैल्यू है 576, 576 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 24 का। यानी कि एक संख्या हमारी जो क्या है, y की वैल्यू है 24। हमने क्या निकाल लिया है इस प्रश्न में, y की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 24। y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 24। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24। ये हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास y का जो मान रखेंगे हम, वो कितना रख देंगे, 24। तो x का जो मान आएगा प्यारे साथियों कितना आ जाएगा, 24 का हम 9216 में क्या दे देंगे, भाग। 9216 में आपको क्या करना है, 24 से भाग देना है, ठीक है। 24 से आप भाग देंगे, इसको आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 तिये 24, 8 एकम 8, 8 एकम 8, दोबारा एक बार 4 जाएगा, 4 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। 3 से हम इसको पुनः डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 2, 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 384 है और जो y की वैल्यू है 24। हमसे इनका क्या पूछा है, अंतर। 384 में से हम क्या कर देंगे साथियों, 24 हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आप माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 360 आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हम जो बात कर रहे हैं 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें हमें जो रेशो दिया हुआ है वो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन में हमें बहुत टाइम लगेगी। आप यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ जो रेशो है वो है 2:3:1। अब आप ये देखिए, पहले और जो तीसरे की वैल्यू है वो दूसरे के बराबर है। बस हमें यही चीज़ करनी है, यही लॉजिक इसमें समझना था, बाकी तो बेसिक्स है। देखिए हमें बस यही देखना था कि ये किस प्रकार आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे, यानी कि पहले और जो दूसरे की वैल्यू है वो हमें क्या करनी है प्यारे साथियों, तीसरे के हमें बराबर करनी, दूसरे के बराबर करनी है। यहाँ ये जो तीसरा और पहला है, जो रेशियो हमें दिए गए हैं, एक तो रेशियो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि पहले और जो तीसरे की वैल्यू है वो दूसरे के बराबर है। देखिए x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस क्या है, जेड, माइनस जेड। अब हमें इनको ऐड करना है, प्लस अगली वैल्यू है 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। ये हमें किसके बराबर करनी है प्यारे साथियों, ये होगी हमारी y माइनस जेड प्लस 2w, इसके बराबर हमें ये वैल्यू करनी है, ठीक है। यहाँ एक माइनस जेड से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
2 और 1 3x माइनस डब्लू बराबर, यहाँ y है तो यहाँ भी y कैंसिल हो जाएगा बराबर के। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी ये बची है प्यारे साथ 3x माइनस डब्लू बराबर हमारी माइनस z प्लस 2w, ये हमारी वैल्यू बचेगी। अब हमारा जो w है वो इधर जाएगा, z इधर आ जाएगा, ये आएगा हमारा 3x प्लस z बराबर हमारा आएगा 3w। अब देखिए यहाँ प्रश्न में हमें क्या दिख रहा है 3x माइनस जेड और यहाँ 3x प्लस जेड है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है 5w माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x प्लस जेड और बटे में 3w ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास 3x प्लस जेड है, इसकी वैल्यू थी कितनी 3w, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 5w माइनस 3w बटे 3w। 5 में से 3 जाएगा 2 और बटे 3, यानी कि जो हमारा रेशो आएगा 2:3 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 हमारा, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किए जाने वाली राशि 10% दर से वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है। कितनी हो जाती है 20,947.50 रुपये हो जाती है। तो यदि धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर 4 सही 2/3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब हमारे पास मान लीजिए मूलधन कितना मानते हैं हम, मूलधन मान लीजिए आप 100। जब हम मूलधन 100 मानते हैं और हमारे पास दर कितनी दी हुई है 10% और समय है 1 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए अगर अर्धवार्षिक है तो दर में हम 2 का भाग देंगे, दर आ जाएगी 5% और समय को 2 से गुणा करेंगे, समय हो जाएगा 2 वर्ष। जब मूलधन 100 है और समय 2 वर्ष है तो हमें पता है इसका जो साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 10.25। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ब्याज निकालते हैं, ये इसका शॉर्ट मेथड है, 10.25 ब्याज होगा। यानी कि हमारी मूलधन 100 था और ब्याज कितना है 10.25। यहाँ भी मूलधन समेत जो राशि 20,947.50 उसकी वैल्यू है, तो हमारे पास भी टोटल वैल्यू हो जाएगी 110.25। कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों 110.25 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 110.25 आ गई और हमारे पास जो प्रश्न में टोटल वैल्यू दी गई है वो किसके बराबर दी गई है, ये जो वैल्यू है 20,947.50, 20,947.50, 20,947.50 इसकी वैल्यू है 110.25। इसको आप 100 से गुणा कर दें, 2 जीरो हैं और मूलधन है हमारा, इससे क्या हो जाएगी गुणा, ठीक है। 100 माना था, ऊपर भी एक पॉइंट है नीचे भी एक पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, इसमें हमें क्या करना है इसका भाग देंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये इसे 19 बार कटेगा, यानी कि वैल्यू आएगी हमारी 19,000। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब हमने जो राशि है वो निकाल ली है, कितनी आएगी 19,000 राशि, कितनी आएगी मूलधन 19,000, यानी कि 19,000 रुपये राशि थी। प्रिंसिपल था हमारा कितना 19,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल था 19,000 रुपये मूलधन। ये बढ़कर कितना हुआ था 20,947। अब हमसे क्या कहा गया है, देखिए 19,000 पर पहले की दर कितनी थी 10%, उससे 3 गुनी दर है 30% इंटू 4 × 12, 4 × 5 = 20 और 2 22/5 साल का जो वर्ष है, इसको आप साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए, ये थे 22 है और बटे आपको 100 से भाग देना, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 × 30। अब आप इसको गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 25,080, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर है अगला हमारा 7। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिए 2 छात्रों ए तथा बी को पुरस्कार राशि 4400 रुपये का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया। देखिए 2 छात्र हैं ए और बी, एक छात्र है ए और दूसरा है बी। यदि बी को 100 रुपये दिए हैं तो इससे 20% 120% अधिक इससे को ये भुगतान किया गया, ठीक है। और टोटल कितना है 4400 रुपये, तो इनको आप टोटल ऐड करेंगे, ये होगा 220। अब हमसे किसकी राशि पूछी गई है प्यारे साथियों, बी की। 100 से हम गुणा कर देंगे, ये इसकी वैल्यू कटेगी 2 बार, 2 × 2 = 44, 20
और 100, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 2000। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न को किस प्रकार करेंगे हम। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20%, 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230.40 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए हमें क्या करना है। देखिए हमने मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य है x रुपये, x पर हम 15% की छूट दे रहे हैं, यानी कि कितना बचा है 85/100। अगला हम कितना की डिस्काउंट दे रहे हैं 20 की, तो हमारे पास कितना बचा है 80/100। अगला डिस्काउंट दे रहे हैं हम 18%, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी 82%/100। और जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 2230.40। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही अंकित मूल्य होगा हमारा, और वो आएगा 4000। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 9 नंबर। ये प्रश्न आपको PDF कंप्लीट हमारे टेलीग्राम चैनल OJ क्लासेस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। देखिए मान लीजिए हम मानते हैं ये क्या है लागत, और ये है लाभ, यानी कि लागत है 100 रुपये, इसका 120% लाभ है, यानी कि इसमें आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 220। ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि लागत कितनी बढ़ा दी जाए 25%, यानी कि कितनी हो जाए 125, और मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना % होगा। अब देखिए लागत है 125 और जो लाभ है यानी कि 220 में हम उसको सेल कर रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है हमें प्यारे साथियों 95 का। कितने पर लाभ हो रहा है 220 पर। इसको आप क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि रखा जाए तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। 95 लाभ हो रहा है कितने पर 220 पर, इंटू हम 100 से कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 11 दूनी 22। ठीक है। ये आएगा हमारा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, लगभग 42.5, यानी कि 43 के लगभग 43% आएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है हमारा, कैसे करेंगे। इनको आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है 0.529 इंटू 2.01। ठीक है। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आपका आएगा 1.06329। यही हमसे पूछा है कि एक से कितना अधिक है 0.06329, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारा 11 नंबर प्रश्न देखिए। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान को कोने में खूंटे से बंधी है। उसकी लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय चर सकती है। देखिए ये हमने मान लिया कोई वर्गाकार मैदान है, और इसकी जो भुजा है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें यहाँ एक कोने से एक गाय बंधी हुई है, और इसकी जो रस्सी है वो 14 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है रस्सी 14 मीटर। ठीक है। यानी कि आर हम कितनी मान सकते हैं 14। आर हमारी है इसमें 14 मानेंगे हम, आर मानेंगे नहीं, हमें प्रश्न में कितनी आर दी हुई है 14। ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्या होगा, एक त्रिज्यखंड जिसकी आर कितनी दी हुई है हमें 14। ठीक है। बस, और हमें पता है अगर वर्ग है तो इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बस हमें इसको अप्लाई करना है। पाई का मान कितना होगा 22/7। 22/7। आर है 14 का स्क्वायर होता है 196, और थीटा है 90 डिग्री बटे 360। 9 चौके 36, और 7 से आप इसको काटेंगे, 7 49 बार ये कटेगा। ठीक है। अब देखिए 4 से आप इसको और सोल्व करेंगे, ये कटेगा 7 दूनी 14, 28 बार कटेगा, और ये 7 से कटेगा 4 बार। 7 दूनी 14 और 7 8 56 और 7 चौके 28। ठीक है। अब देखिए 7 चौके 28, 22 अंते 154 आएगा। कितना आएगा 22 अंते 154, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए ये था 9 चौके 36, 4 से 28 कटा है 7 बार, और ये है 22 इंटू 7 आप करेंगे, 22 अंत कितना होता है 154। ये 25 नहीं है, ये इसकी हमने क्या मान रखी थी भुजा की, इसकी वर्ग। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। ये प्रश्न की मैं आपको कंप्लीट सीरीज़ कराऊंगा जिसमें हर टाइप के प्रश्न होंगे, पूरे प्रश्न होंगे जो ऑथेंटिक रूप से आए हुए रियल प्रश्न होंगे प्यारे साथियों। कोई मन से बनाए हुए प्रश्न हमारे नहीं होंगे, जो आए थे एग्जैक्ट वो वही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। ठीक है।
अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई, उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उसके वेतन का नया औसत 64,250 है तो सुरेंद्र का मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले इनका वेतन कितना था, 62,000। कितना था साथियों, 62,000 रुपये। बढ़कर कितना औसत हो गया, 64,250। तो यानी कि कितना वेतन बढ़ा है इनका, 2,250। कितने आदमियों का बढ़ा है, 5 का 5 से गुणा कर देंगे, 0 पचम 25, 5 2 5 दून 10 और 2 12, 1 5 दून 10 और 1 11, यानी कि 11,250। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की हम बात करते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घरेलू खर्चों पर और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य खर्चों पर करता है। यदि उसकी मासिक आय 3800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य पदों पर किया जाने वाला खर्च ये 3800 नहीं 38,000 होगी। प्रश्न में आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति की मासिक किया जाने वाला खर्चा हमसे पूछा, ठीक है। अब देखिए मासिक आय हम कितनी मानते हैं, उसकी मासिक आय हमने मान ली है x रुपये। इसका 22% और 40 यानी कि 62% खर्च कर देता है तो बचता कितना है, 38%, ठीक है। 38% उसने क्या कर लिया, बचा लिया। अब इसका भी कितना खर्च कर रहा है, 50%। तब जाकर उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 3800। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वेतन, ठीक है। अब देखिए 50 दूनी 100 2 बार और ये 38 से 38, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, 20,000 रुपये। यानी कि उसका वेतन कितना था, 20,000। वेतन निकाल लिया है, हमारे पास वेतन कितना आया है साथियों, 20,000 उसका वेतन हमारे पास आया है। कितने रुपए, 20,000। उसका वेतन कितना है, 20,000। अब देखिए 20,000 का वो क्या कर रहा है साथियों, 68% खर्च कर रहा है। यानी कि बचा कितना रहा, 38%। 38% का भी कितना खर्च कर रहा है ये, 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च कर रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5 दूनी 2 से 5 1000 और 3800, यानी कि ये हमारी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी प्यारे साथियों, 3800, ठीक है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 14 नंबर प्रश्न। देखिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। देखिए हमें दिया गया है 24.5 सेंटीमीटर इंटू 16.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले लोहे के घनाभाकार घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी, पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7। देखिए हमें पता है घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू h। और हमें पता है बेलन का जो गोला है, बेलन नहीं साथियों, गोले का आयतन होता है 4/3 इंटू पाई r³ बस हमें क्या, LBH का मान हमें दिया है 24.5 इंटू 16.5 इंटू हमें कितना दिया है 12, बराबर आप कर देंगे 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू r³। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 10.5। अब हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 15, उसकी हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया है वो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 व 2 से क्या हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए किससे, 10 5 4 और 2 से। अगर इनसे विभाजित होगा तो निश्चित रूप से इनके किससे विभाजित होगा, LCM से। इनका LCM कितना है, 20, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना, 3400 जो 32 है इसमें आपको 20 से भाग देना है। 3432 में 20 से भाग देंगे, 20 एकम 20, यहाँ हमारा क्या बचेगा, 14। 3 आप उतारेंगे, 140 7 बार जाएगा, कितनी बार, 1 और 7 बार, ठीक है। यहाँ बचा है हमारा 3 और 2। अब 20 एकम 20, दोबारा हमारा 20 जाएगा इसमें एक बार, कितना बचा है, 12। यानी कि 20 में से हमारे पास इसमें कितना अधिक है, 12, और कम कितना पड़ रहा है, 8। 12 हमारे पास मौजूद है, कम कितना पड़ रहा है, 8 क्या पड़ रहा है, कम। और यही हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो कितनी हो जाएगी, 3440। 3432 में 8 ऐड करेंगे, 3440। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ऐड क्या करना है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी तैयारी बेहतर हो सके। इसकी आपको अगर क्या चाहिए साथियों, पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो इसकी हम कंप्लीट जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल किसके नाम से है, ओजे क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे साथियों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।